दर्श न्यूज। मैं हूं यति आपके साथ और सुबह के इस खास चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में इन दिनों क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। खुलेआम अपराधी जो है वो गोलियां चला रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, मौतें जो है वो काफी ज्यादा देखने को आजकल मिल रही हैं। और इन सबके बाद भी सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन जो है वो देखने को मिलता है, ये हम सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं बीते दिनों का अगर ग्राफ निकाला जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। खुलेआम अपराधी जो है वो गोलियां चला रहे हैं, बीच सड़कों पर लोगों के बीच लूटपाट की घटनाएं जो है वो हो रही हैं। और इन सब के बावजूद क्या कुछ एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है, ये हम जानते हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन है, वो मौजूद है। चंद्रमोहन, बिहार में इन दिनों जो आपराधिक घटनाएं हैं वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही हैं, तो एक वजह क्या हो सकती है इसकी? देखिए यति, अधिकतर अगर आप बिहार में घटनाएं देखेंगी तो पर्यायोजित है। यानी पूर्व से वो एक उसके पीछे जो है उसे तैयार किया हुआ हमें दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में बहुत अधिक घटनाएं हो रही हैं। अन्य राज्यों से अगर आप तुलना करेंगे तो बिहार भी बहुत अभी पीछे है। ठीक है, घटनाएं हो रही हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप इसे सीधे ये नहीं कह सकती हैं कि अन्य राज्यों से ज़्यादा बिहार में घटनाएं हो रही हैं। हो रही हैं, निश्चित हो रही हैं, और रोज़ आए दिन हमें देखने को भी मिल रहा है कि कहीं गोली चल जा रही है, तो कहीं दूसरे ढंग से अपहरण हो जा रहा है, फिर फिरौती के लिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो बिहार में जमीनी विवाद सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे नशा का कारोबार सबसे ज़्यादा तेज़ी से फल फूल रहा है। अगर केवल शहरी इलाकों की अगर हम बात करें, पटना की ही बात कर लेते हैं, तो पटना का कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं होगा जो शाम के समय में वहाँ पे आपको नशेड़ी नहीं मिले। बंद कमरे में नशा करते हैं, नशे के लिए फिर छिनतई की घटना सामने आती है। और ये नशा का ही कारण है कि पार्कों में भी आज खुलेआम देखेंगे कहीं बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, कोई ये सूंघ रहा है, तो उनके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसे लाएंगे कहाँ से? पैसा अगर नहीं होगा पॉकेट में तो कहाँ से नशा कर पाएंगे? तो नशा की भी इसमें अहम भूमिका है। अगर पुलिस क्राइम को कंट्रोल करना चाहती है तो सबसे पहले ज़मीनी विवाद, जो भी थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, या जिन भूभागों पर पहले से विवाद चल रहा है, या जिन गुटों में पहले से विवाद उत्पन्न हो चुका है, वैसे लोगों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। वैसे थाना क्षेत्रों में एक अलग से जनता दरबार लगाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके केवल हम लोग थानेदारों पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, उसमें वरीय अधिकारियों का भी हस्तक्षेप जरूरी है। डीएसपी स्तर के अधिकारी वहाँ पे मौजूद हों, कभी कभी हो सके तो एसपी स्तर के भी अधिकारी मौजूद रहें वहाँ पे। तो मॉनिटरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पटना शहर हो या मुजफ्फरपुर शहर हो या जो भी शहर, मतलब प्रमुख जो शहर है, ख़ास करके उन शहरों में दलाली का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें ज़मीन कारोबारी शामिल हैं। कहने के लिए तो प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन हम लोग आम भाषा में उन्हें दलाल ही कहते हैं। तो ये दलाली का जो प्रथा शुरू हुआ है, तो इसमें खास करके आपस में ही मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, हम बड़ा तो हम बड़ा, और इसी की लड़ाई है जो आज देख रहे हैं कि कहीं मर्डर हो जा रहा है, तो कहीं पे अपहरण की घटना सामने आ रही है। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण नशा का है। जितने भी शहरी इलाके के जो खास करके युवा वर्ग के लड़के हैं, युवा वर्ग है, वो नशे की चपेट में है, और बहुत तेज़ी से ये जो आगोश है वो अपनी आगोश में ले रहा है। बहुत सारे युवा जो कॉलेज में पढ़ते हैं या बेरोजगार हैं, ऑटो ई रिक्शा चलाते हैं, उन्हें आप देखेंगे कि शाम के समय में वो पार्कों में या कहीं गाड़ी साइड करके वो नशा में अपना लगे हुए हैं। तो वो छिनतई, अपहरण, लूट, हत्या, तो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक और मसला है। और ख़ास करके आप देखेंगे कि बिहार में हम इन दिनों देख रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का भी मामला बहुत तेज़ी से पनप रहा है। प्रेम प्रसंग में भी, ये हम नहीं कहते कि प्रेम प्रसंग हो रहा है तो ये गलत है, लेकिन समाज अभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और इसमें भी अब वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पटना में आप देखेंगे कि नीलेश मुखिया के ऊपर गोलीबारी हुई, फिर से मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की हत्या कर
दी गई। तो ये बड़े कारोबारी हैं, इनके कारोबार को भी समझना होगा, और जो पहले से इन लोगों के बीच में विवाद जो चले आ रहे हैं, तो उन विवादों को भी समझना होगा। और ऐसे ढेर सारे नीलेश मुखिया और ढेर सारे आशुतोष शाही हैं जो अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों की लड़ाई जारी है, लेकिन पुलिस नहीं समझ पा रही है। वो जो मसले सामने आ गए उसमें पुलिस लग गई, और जो मसले नहीं आ पा रहे हैं वारदात होने के बाद आ रहे हैं। तो पुलिस सबसे पहले अपनी पकड़ मजबूत करे, उन क्षेत्रों को चिन्हित करे जहाँ पे थानों के अंदर जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न वहाँ पे हो रहे हैं। फिर जिन इलाकों में जो युवक हैं वो नशे जो अधिक कर रहे हैं, शाम के समय में अगर पुलिस इस तरह का ड्राइव चलाती है, एक मुहिम चलाती है कि जितने भी चौक चौराहे हैं उन पर निगरानी रखनी है, मॉनिटर करना है, वहाँ पे अगर कोई इस तरह का युवक नशा करते हुए देखा जाए तो उसको पकड़ के उस पर पूछताछ हो, फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो हम लोग कुछ हद तक कम कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये है। और ख़ास करके एक कहें कि कई लोगों का माइंड सेट भी बन जाता है कि सरकार बदल गई है तो हम इस सरकार में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और इन सब चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं। और एक तरीके से कहें कि अभी हम उस दौर में नहीं पहुंचे हैं जो हम ये कह सके कि बिहार में बस एक गुंडा राज आ गया है, बस केवल क्राइम ही क्राइम हो रहा है, ऐसा अभी माहौल नहीं है। बनाने की कोशिश जरूर हो रही है। जी, विपक्ष इसको लगातार लेके सवाल भी खड़े करिए। जब से आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस से महागठबंधन में गए हैं, तब से वापस से कहा जा रहा है कि बिहार में अब जंगल राज आ गया है। देखिए, विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि अगर अपराध तो अपराध है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष जो अपना काम है वो कर रहा है। स्वाभाविक है कि अगर इस तरह की हत्या होती है, अपहरण होता है, लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो विपक्ष सवाल पूछेगा। यही काम तेजस्वी यादव भी करते थे और आज वही काम विपक्ष भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से हटकर पुलिस को समझने की ज़रूरत है कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए। और जब तक पुलिस ग्राउंड पर, धरातल पर नहीं उतरेगी, तब तक क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकती है। और इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि पुलिस को भी समझने की ज़रूरत है। जो भी ज़मीन से जुड़े मसले आ रहे हैं, या नशा से है, या प्रेम प्रसंग से मामला जो आ रहा है सामने, अगर पुलिस उसमें कोताही बरतती है, हल्के में लेती है, तभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। नीलेश मुखिया में भी ऐसा ही हुआ था। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने दीघा थाना प्रभारी से पहले ही मुलाकात की थी, आवेदन दिया था कि हमें सेफ्टी के लिए बात की थी उन लोगों ने। और ये गुहार भी उन लोगों के द्वारा थाने में आवेदन देकर लगाया गया था कि देखिए, आने वाले दिनों में मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। तो उन्हें पहले से ये डर था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए उन्होंने सेफ्टी की गुहार लगाई थी। लेकिन फिर भी उस पर पुलिस ध्यान नहीं दी। अगर पुलिस घटना से पहले इस पर कार्रवाई की होती, या ठीक है कार्रवाई नहीं की, कुछ सेफ्टी के लिए जो वो लोग मांग रहे थे कि हमें हथियार की ज़रूरत है, हमें लाइसेंस मिल जाए तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, उस पर भी अमल नहीं किया गया। और नतीजतन देखिए कि क्या हुआ, उन्हें गोली मार दी गई। आशुतोष शाही हत्याकांड में भी अंदरूनी सूचना 6 महीने पहले ही शायद दे दी गई थी। इसीलिए पुलिस जब जब कोताही बरती है तब इस तरह की घटना सामने आई है। और खास करके अब भी समझिए कि अभी भी हमारे पास समय है, हमें संभलने की ज़रूरत है, पुलिस को संभलने की ज़रूरत है। जो भी अगर कंप्लेंट्स आते हैं तो पुलिस उस पर ये नहीं कहे कि बस ऐसे ही दे दिया गया, प्रतिद्वंदी हैं तो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का आवेदन दिए। उन सब चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है और कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर समय रहते अगर पुलिस तत्पर हो जाती है, कार्रवाई करती है, तो शायद हम लोग बहुत हद तक क्राइम पर कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए चंद्रमोहन, तो ये जो प्रशासन है उसको एक्टिव होना जरूरी है। अब जिस तरह से आप एक्टिव होकर चालान काट रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से मुआयना किया जा रहा है, तो इसी तरह से आप चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगा रहे हैं, ठीक अच्छी बात है। लेकिन जो आप 112 है, डायल 112 है, या स्थानीय थाना है, उन्हें एक्शन में आने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप देखिए, हम इन दिनों नहीं देख रहे हैं कि गश्ती दल भी एक्टिव है, गश्ती दल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और बेहतर एक पुलिसिंग अगर आप चाहते हैं तो पुलिस वालों को भी सक्रिय होने की ज़रूरत है। मतलब साफ तौर पर ये
कह सकते हैं चंद्रमोहन कि अगर प्रशासन एक्टिव होती है, अंदरूनी मामलों को ज्यादा पुलिस छानबीन करे, तब जो क्राइम का ग्राफ है वो बिहार में कम अगर देखने को मिलेगा। थानेदार बिहार के जग जाएं जी तो एक बात समझ लीजिए कि कोई बड़ा अपराधी बच नहीं सकता है और किसी इलाके में कोई आपराधिक घटना हो भी नहीं सकती है, जी क्योंकि थानेदार को सारी जानकारी होती है। वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, जी उनके पास सूचना पहले से पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी वो इंतजार करते रहते हैं। ये दुखद बात है। अपना जेब गरम हाँ, भी कर ये सकते हैं कि वो नहीं। तो बात है, लेकिन ये दुखद बात है। अगर इस तरह की सूचना अगर किसी थानेदार को मिल रही है, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी उन्हें एक्शन लेने की जरूरत है। आज इसी के लिए ये पूरा पटना हो या बिहार हो, इसे लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जी सरकार भी बदनाम हो रही है। जी सबसे ज्यादा तो सरकार पर ही सवाल चंद्रमोहन खड़े होते हैं। आम जनता भी बोलती है जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है तब से क्राइम ग्राफ जो है वो बढ़ गया है। ना, लेकिन लोगों के मन में जो एक डर है, जी। जो लोग पहले के दौर को देख चुके हैं, उन्हें डर है कि इस तरह की घटना हो रही है तो माहौल चेंज हो रहा है। लेकिन प्रशासन भी एक्टिव है, पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर नहीं होता तो जो क्राइम कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। आशुतोष शाही का जो ये शूटर था वो भी पकड़ा गया है। जी तो ये नहीं है कि पुलिस पीछे हट रही है, थानेदारों की कमी है। और ये थानेदारों के ऊपर जो वरीय अधिकारी हैं जी वो निगरानी रखें और समय समय पर सूचना लेते रहे, तहकीकात करते रहे, तो शायद अपराध पर नकेल कसा जा सकता है। धन्यवाद चंद्रमोहन। तो यह